सनातन धर्म में एकादशी तिथि को अत्यंत पवित्र और फलदायी माना गया है। फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को अमलकी एकादशी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधि पूर्वक पूजा की जाती है। साथ ही आंवले के वृक्ष का भी पूजन विशेष रूप से किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अमलकी एकादशी का व्रत रखने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। इस तिथि पर किए गए पूर्ण कर्मों का फल कई गुना बढ़ जाता है। विशेष रूप से दान पूर्ण जरूरतमंदों को भोजन कराना और सेवा कार्य करने से पापों का क्षय होता है। अमलकी एकादशी के व्रत का पूर्ण फल इसकी कथा के बिना अधूरा माना जाता है। अतः व्रत के पूर्ण फल की प्राप्ति के लिए अमलकी एकादशी की कथा करना अनिवार्य होता है। अमलकी एकादशी व्रत की कथा के अनुसार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, अब फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम और महात्मा बताने की कृपा कीजिए। श्री कृष्ण बोले, कुंती पुत्र सुनो, मैं तुम्हें इस समय वह वाक्य सुनाता हूँ जिसे राजा मंदाता के पूछने पर महात्मा वशिष्ठ ने कहा था। फागुन शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम अमलकी एकादशी है। इसका पवित्र व्रत विष्णु लोक की प्राप्ति कराने वाला है। मंदाता बोले कि वशिष्ठ जी, यदि आप मुझ पर कृपा करें तो मुझे किसी ऐसे व्रत की कथा कहिए जिससे मेरा कल्याण हो। महर्षि वशिष्ठ बोले कि हे राजन, सब व्रतों में उत्तम और अंत में मोक्ष देने वाले अमलकी एकादशी के व्रत को मैं वर्णन करता हूँ। ये एकादशी फागुन मास के शुक्ल पक्ष में आती है। इस व्रत को करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत का फल 1000 गोदान के बराबर होता है। अब मैं आपसे एक पौराणिक कथा कहता हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुनिए। एक वैदेश नाम का नगर था जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्ण आनंद सहित रहते थे। उस नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी तथा पापी, दुराचारी, नास्तिक उस नगर में कोई नहीं था। उस नगर में चैत्ररथ नाम का चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वह अत्यंत विद्वान तथा धर्मी था। उस नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र कंजूस नहीं था। सभी नगरवासी विष्णु भक्त थे और आबाल, वृद्ध, स्त्री, पुरुष सभी एकादशी का व्रत किया करते थे। एक समय फागुन मास के शुक्ल पक्ष की अमलकी एकादशी आई। इस दिन राजा, प्रजा तथा बाल वृद्ध सबने हर्ष पूर्वक व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न आदि से धात्री का पूजन करने लगे और स्तुति करने लगे। हे धात्री, तुम ब्रह्म स्वरूप हो, तुम ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हुए हो और समस्त पापों का नाश करने वाले हो। तुमको नमस्कार है, अब तुम मेरा आरोग्य स्वीकार करो। उस मंदिर में सबने रात्रि को जागरण किया। रात्रि के समय वहाँ एक बहलिया आया जो अत्यंत पापी और दुराचारी था। वह अपने कुटुंब का पालन जीव हत्या करके किया करता था। भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल वह बहलिया इस जागरण को देखने के लिए मंदिर में एक कोने में बैठ गया। भगवान विष्णु तथा एकादशी महात्मा की कथा सुनने लगा। इस प्रकार अन्य मनुष्यों की भांति उसने भी सारी रात जागकर बिता दी। प्रातः काल होते ही सब लोग अपने अपने घर चले गए तो बहलिया भी अपने घर चला गया। घर जाकर उसने भोजन किया। कुछ समय बीतने के पश्चात बहलिया की मृत्यु हो गई। मगर उस अमलकी एकादशी के व्रत तथा जागरण से उस बहलिया ने राजा विदुरथ के घर जन्म लिया और उसका नाम वसुरथ रखा गया। युवा होने पर वह चतुरंगनी सेना के सहित तथा धन धान से युक्त होकर 10,000 ग्रामों का पालन करने लगा। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु भक्त था। वह प्रजा का समान भाव से पालन करता था। दान देना उसका नित्य कर्तव्य था। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए गया। देव योग से वह मार्ग भूल गया और दिशा ज्ञान न रहने के कारण उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद पहाड़ी मलेक्ष वहाँ पर आ गए और राजा को अकेला देखकर मारो मारो शब्द करते हुए राजा की ओर दौड़े। मलेक्ष कहने लगे, इसी दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र, पौत्र आदि अनेक संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया है, अतः इसको अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहकर वे मलेक्ष उस राजा को मारने दौड़े और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र उसके ऊपर फेंके। वे सब अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते और उनका वार पुष्प के समान प्रतीत होगा। अब उन मलेक्षों के अस्त्र शस्त्र उल्टे ही उन पर प्रहार करने लगे जिससे वे मूर्छित होकर गिरने लगे। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई और वह स्त्री अत्यंत सुंदर होते हुए भी उसकी भ्रकुटी टेढ़ी थी। उसकी आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी जिससे वह दूसरे काल के समान प्रतीत होती थी। वह स्त्री मलेक्षों को मारने दौड़ी और थोड़ी ही देर में काल के गाल में पहुंचा दिया। जब राजा सोकर उठा तो उसने मलेक्षों को मरा देखकर कहा कि इन शत्रुओं को किसने मारा है? इस वन में मेरा कौन हितैषी है? वह ऐसा विचार कर ही रहा था कि आकाशवाणी हुई, हे राजा, इस संसार में भगवान विष्णु के अतिरिक्त कौन तेरी सहायता कर सकता है? इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने राज्य में आ गया और सुख पूर्वक राज्य करने लगा। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राजन, यह अमलकी एकादशी के व्रत का ही प्रभाव था। अतः जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करते हैं वे प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं और अंत में विष्णु लोक को जाते हैं।